हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश क्लासेस बाय विभा चतुर्वेदी। मेरे इस चैनल में मैंने वोकेबुलरी जॉनर में स्टार्ट किया है फिगर्स ऑफ स्पीच। अभी तक हम 4 फिगर्स ऑफ स्पीच सिमिली, मेटाफोर, पन एंड पर्सोनिफिकेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपने वो वीडियोस देखे होंगे और सीखा होगा और वीडियोस को सब्सक्राइब भी किया होगा, लाइक किया होगा। लेकिन कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा नहीं मिले, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स लिख के बताइए कि आपको कैसा लगा। आइए हम अगली फिगर ऑफ स्पीच पर चलते हैं और वो है हमारी पैराडॉक्स। लेकिन पैराडॉक्स डिस्कस करने से पहले हम एक बार फिर से इम्पोर्टेंस ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज को कलरफुल बनाती है। हम बोले या लिखें, दोनों ही तरह से हमारी लैंग्वेज बहुत ही इफ़ेक्टिव हो जाती है। फिगर्स ऑफ स्पीच से वैल्यू एडिशन हो जाता है लैंग्वेज में, इसलिए फिगर्स ऑफ स्पीच लैंग्वेज को और मज़ेदार बनाने के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और ये रीडिंग और स्पीकिंग एक्सपीरियंस को बहुत ही बेहतर बना देती है। तो आइए हम आते हैं पैराडॉक्स पे। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरॉन हिंदी में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो दोनों का ही मतलब होता है विरोधाभास। विरोधाभास किस में? विरोधाभास मतलब ऑपोजिट थिंग्स, टू ऑपोजिट थिंग्स टुगेदर। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जिन स्टूडेंट्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि भाई पूछा गया है कि ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, क्या बताएं, ये पैराडॉक्स है या ऑक्सीमोरॉन है। तो आइए आज हम इसी डिफरेंस को पता करते हैं कि पैराडॉक्स क्या है और ऑक्सीमोरॉन क्या है और इन दोनों के डिफरेंस को कैसे पता करना है। तो पैराडॉक्स होता है वो स्टेटमेंट, वो सेंटेंस जो कि सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होता है बट इट एक्चुअली रिवील्स समथिंग ट्रूथफुल। जैसे चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। अब चाइल्ड भी है और फादर भी है, लेकिन डीपर मीनिंग मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ वर्ड्सवर्थ की इस पोएम में। तो किस तरह से चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, आप उस पोएम को देखिए और समझिए। मैकबेथ का पैराडॉक्स है फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। एक ही सेंटेंस में या तो फाउल है या तो फेयर है, लेकिन दोनों ही बहुत ही गहरा मीनिंग दिखाते हैं। फेयर इज फाउल, फाउल इज फेयर। व्हेन मैकबेथ सेज The only rule is to ignore all rules। देखिए है ना बड़ा मजेदार पैराडॉक्स। Only rule is to ignore all rules। आइए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं ऑक्सीमोरॉन। अब इस शब्द को ही आप देखिए, ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सी का मतलब होता है शार्प और मोरॉन मतलब आप सबको पता ही है, मोरॉन फूलिश, स्टूपिड, निटविट, डम हेड। तो जब दो शब्द जो होते हैं जो सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी होते हैं, और आप देखिए आजकल भाषा में हम दो कॉन्ट्रडिक्टरी शब्दों को बहुत ही इजीली यूज करते हैं विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर यूजिंग टू ऑपोजिट वर्ड्स टुगेदर। जैसे ओरिजिनल कॉपी, सेम डिफरेंस है, या तो सेम है या डिफरेंस है। वर्चुअल रियलिटी, या तो वर्चुअल है या रियलिटी है। हाउ कैन इट बी वर्चुअल रियलिटी? लेकिन हम यूज करते हैं टेरिबली गुड, लिविंग हिस्ट्री। हाउ कैन इट बी अ लिविंग हिस्ट्री? बट वी यूज लिविंग हिस्ट्री। और सबसे ज्यादा कॉमन वर्ड है लाइव रिकॉर्डिंग। लाइव या रिकॉर्डिंग, व्हाट? लाइव रिकॉर्डिंग, दोनों के ऑपोजिट मीनिंग है, लेकिन दोनों को एक साथ यूज किया। अब आइए देखते हैं कि ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में डिफरेंस क्या है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जानना। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आए कि बताइए ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, तो आप तुरंत कैसे पहचान सकते हैं? ऑक्सीमोरॉन होता है दो शब्द जो एक साथ यूज किए जाते हैं और दो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं, और उनको एक साथ जब यूज किया जाता है तो वो हुआ ऑक्सीमोरॉन। और अगर एक सेंटेंस है, एक स्टेटमेंट है जिसमें कि दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, जो दो कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैं, सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैं, वो अगर यूज किए जाते हैं तो वो होता है
पैराडॉक्स। तो आप अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई होप ऑक्सीमोरॉन और पैराडॉक्स में डिफरेंस बताने में। इसलिए अब आपको बहुत ही इजी लगेगा जब आप पेपर में देखेंगे और आप तुरंत बता पाएंगे कि ये पैराडॉक्स है और ये ऑक्सीमोरॉन है। दो शब्द है तो ऑक्सीमोरॉन है और दो ऑपोजिट आइडियाज हैं, कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज हैं एक ही स्टेटमेंट में, तो वो हुआ हमारा पैराडॉक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।